जय हिंद। तो दोस्तों, आज हम एक नया विषय मणिपुर स्टेट और इसके संपूर्ण जानकारी के साथ आपसे मिलने वाले हैं। क्या-क्या जानकारी मिलने वाली है आपको? इसकी भूगोल और वन्यजीव, इसको हम ज्योग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ बोलते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर, इतिहास और संस्कृति, और कुछ सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब हम स्टार्ट कर देते हैं इसकी बातें 1949 से, 1949 से। क्या हुआ था 1949 में? द मिर्जर एग्रीमेंट या मर्जर एग्रीमेंट जिसको हम बोलेंगे। मणिपुर जो पहले एक क्या था, स्वतंत्र राज्य था, भारत में शामिल हुआ। 1949 में क्या करा, इसको भारत के अंदर मर्ज किया गया या शामिल किया गया। बातें बदलती है 1956 में। क्या होता है इसमें? यूनियन टेरिटरी reorganized as a UT after independence। ना आजादी के बाद इसको क्या बनाया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। ठीक है, जब रीऑर्गेनाइज एक्ट आया था तब। तो पहले ये स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, बाद में कुछ मिसकंसेप्शन होने के कारण इसको क्या बना दिया? यूटी बना दिया गया है। साल आता आपका 1972, 1972। उसमें 21 जनवरी को ये क्या होता है? फुल स्टेटहुड, मतलब वापस से इसे क्या बनाया जाता है? राज्य बनाया जाता है और इसको दर्जा मिल जाता है पूर्ण राज्य का। 21 जनवरी 1972 को ये पूर्ण राज्य वापस बन जाता है। अब इसके कुछ फर्स्ट जो सीएम रहे हैं, सबसे पहले जो सीएम रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं हम। तो पहले सीएम रहे हैं एम या मोरेम कोइरेंग सिंह, मोरेम या मोरेम्बन कोइरेंग सिंह। और अभी जो हाल में है ये है बीरेन सिंह। काफी टाइम से ये रहे हैं कहाँ के? मणिपुर के सीएम। आगे हम देखते हैं यहाँ के करंट गवर्नर हैं, वो कौन रहे हैं? तो वो हैं आपके अजय कुमार भल्ला, आपके करंट यहाँ पे सीएम के पद पर अभी नियुक्त है। यहाँ पे 16 आपके जिले हैं और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर इसमें कितनी 60 सीटें हैं। 16 डिस्ट्रिक्ट में 60 यहाँ पे स्टेट असेंबली की सीट हैं। तो इस टाइप से हमारी कुछ क्या है जानकारियां हैं। इसके बाद अब इसकी मैप लोकेशन के बारे में हम देख लेते हैं, क्या मैप लोकेशन इसकी रही है। तो ये क्या है? मणिपुर का मैप है। अब इसमें कौन कौन सी जगह पे क्या क्या मौजूद है। तो इसकी ईस्ट साइड में एक कंट्री है, क्या है? म्यांमार। बाकी नॉर्थ में है नागालैंड, वेस्ट में है आसाम और साउथ में है इसकी मिजोरम। तो इन चीजों से ये कहीं ना कहीं घिरा हुआ है। अब इसकी जलवायु के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जल मार्ग और वायु, तो इसमें कुछ नदियां हैं। जैसे कौन कौन सी रिवर्स हैं? तो इसमें कुछ रिवर्स हैं, जैसे बराक है आपकी, इम्फाल है और आयरिल नदी है या इरिल जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद वाटरफॉल कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे वाटरफॉल है वो है आपका साधु चिराऊ और खयाम। साथ में यहाँ की जलवायु या क्लाइमेट कौन सा है, किस टाइप का है? तो ये है सब ट्रॉपिकल कूल विंटर्स, उष्ण कटिबंधीय जलवायु जिसको बोल सकते हैं। माउंटेनी भाग अगर बात करते हैं तो ये किस टाइप का रहा है यहाँ का, वो हम देखने वाले हैं। तो इसका जो माउंटेनी रीजन रहा है, तो यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है पटकाई रेंज, है ना। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है पटकाई पर्वतमाला। अब इसके जस्ट बाद एक काफी प्रसिद्ध यहाँ पे लेक है जिसको हम लोकटक लेक के नाम से जानते हैं। लोकटक पारिस्थितिक तंत्र के नाम से इसको जानते हैं। क्या चीजें हैं जो इसको विशेष बनाती है? तो ये तो आपको दिख गया होगा। एक क्या है आपकी लेक, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? एक लेक है जहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। तो लोकटक लेक इज
लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ इंडिया, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक भी इसको बोलते हैं। साथ में क्या दिखता है यहाँ पे, कुमदी। अब ये क्या है, वनस्पति और जैविक पदार्थों के लिए एक इसलैंड माना जाता है। यहाँ पे अलग अलग चीजें मिलती है, वेजिटेशन और ऑर्गेनिक मैटर। साथ में केबुल लामजाओ, ये क्या है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ क्या है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे संगाई हिरण का घर माना जाता है। संगाई हिरण, ये जो दिख रही है आपको, ये क्या है आपकी, ये वाली संगाई हिरण है। अब आ जाते हैं कुछ अलग चीजें, जैसे यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस या पारंपरिक वेशभूषण कौन सी है, तो वुमेन है वो क्या, फेनेक और इनेपी। फेनेक और इनापी क्या करते हैं, पहनने में यूज करते हैं, या जो पहनते हैं उसको बोला जाता है। इसके बाद आता है फेमस कुछ फूड, भोजन पद्धति में क्या चीजें हैं यहाँ पे जो विशेष है डिशेस, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। एक तो ही पिरोम्बा, सिंजू और चामथोंग, ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इससे अगर आगे बढ़े हम, तो प्रमुख त्योहार क्या माने जाते हैं आपके, तो कुछ हमारे क्या है प्रमुख त्योहार भी हैं जो हम सेलिब्रेशन के तौर पे यूज करते हैं। अब कौन से त्योहार हैं आपके, याओसांग, लाई, हराओबा और चेराओबा, ये आपके क्या है प्रमुख त्योहार हैं जो कहाँ पे मणिपुर राज्य में विशेष तौर पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। कुछ भाषा, कला, कला और भाषा है, कौन सी भाषा यहाँ पे यूज की जाती है और क्या कला है, तो कुछ डांस से रिलेटेड है और कुछ वहाँ पे बोली जाने वाली भाषा है। अब कौन सी भाषा यहाँ पे प्रमुख तौर पे बोली जाती है, जैसे मणिपुरी डांस काफी प्रसिद्ध है और रासलीला यहाँ पे फेमस है। साथ में मीते जो भाषा है वो, जिसको मणिपुरी बोलते हैं और इंग्लिश हिंदी बोलते हैं, तो मेन तरीके से मीते या मणिपुरी लैंग्वेज यहाँ पे फेमस है, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड किया गया है 22 लैंग्वेज में से। आगे हम बात करते हैं कुछ एनिमल की, यहाँ का जो प्रमुख राजकीय पशु है वो कौन सा है, संगाई हिरण या संगाई डियर है। साथ में यहाँ का नेशनल जो बर्ड है, सॉरी स्टेट जो बर्ड है वो कौन सा है आपका, तो नोंगिन यहाँ का, जिसको मिसेज ह्यूम फिसेंट भी बोलते हैं, मोर टाइप से दिखने वाला पक्षी। जो ट्री है उनिंगथो, और जो फ्लावर है वो कौन सा है, सिरू लिली। तो आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी और विषय इम्पोर्टेंट भी है। तो हर स्टेट की इसी टाइप की वीडियो हम बना रहे हैं। अब कुछ इसके आकर्षण केंद्र हैं या अट्रैक्शन की जो प्लेसेस हैं जो हिस्टोरिकल टाइम से क्या रही है, इम्पोर्टेंट रही है। तो ऐतिहासिक जो मूवमेंट है या स्मारक है, उसमें आ जाता है आपका कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है, और आप कहीं ना कहीं इसका नाम पढ़ोगे भी, कांगला पोर्ट एंड INA मेमोरियल इसको बोला जाता है। इसके साथ इसके नेचुरल अट्रैक्शन के लिए जो प्राकृतिक आकर्षण है वो क्या है, उखरुल हिल स्टेशन और थोरन गुफा। यहाँ पे एक हिल स्टेशन है और ये वाली जो गुफा है ये कहीं ना कहीं इसका आकर्षण का क्या है, केंद्र मानी जाती है। आगे देखते हैं हम इसके रिलीजन एंड हेरिटेज या धर्म और विरासत के बारे में क्या है। श्री गोविंद जी मंदिर और वैष्णव संस्कृति, दो चीजें यहाँ पे क्या है थोड़ी इम्पोर्टेंट है। गोविंद जी टेम्पल और वैष्णव संस्कृति, मतलब विष्णु जी का यहाँ पे काफी ज्यादा क्या होता है, स्मरण होता है। साथ में अब बात आ जाती है कि स्टेट की बात करो और उसमें हम एक चीज भूल जाएं, लिटरेसी रेट, तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि लिटरेसी रेट जो यहाँ की कितनी है, 79% लगभग लिटरेसी रेट है। अब इसमें कुछ सेक्टर आ गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर। तो कृषि में कौन कौन सी फसल का उत्पादन होता होगा, राइस, मेज और
पल्सेस। साथ में हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प और उद्योग जो है उसके क्षेत्र में, तो उसमें हम देखने वाले हैं क्या चीजें आपको दिखेगी। हैंडलूम, वीविंग, बम्बू क्राफ्ट्स और लाइमस्टोन, हथकरघा, बुनाई, मतलब हाथ से बनी हुई चीजें, बांस, शिल्प और चूना पत्थर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब एजुकेशन के लिए अगर हम बात करें क्या चीजें यहाँ पे हैं, तो मणिपुर यूनिवर्सिटी है, एनआईटी मणिपुर है और RIMS है। तो ये चीज कुछ यहाँ पे मौजूद है। साथ में स्पोर्ट्स आइकॉन कौन है यहाँ के, कौन खिलाड़ी है जो कहीं ना कहीं स्टेट वगैरह लेवल के नाम पे जाने जाते हैं, तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैरी कॉम है और डिंको सिंह है ना। और जो मैरी कॉम है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ओलंपिक मेडलिस्ट भी रही है। साथ में कुछ हिस्टोरिकल लीडर, कौन से लीडर हैं जिन्होंने इतिहास में कहीं ना कहीं अपना नाम दर्ज करा है, तो वो रहे हैं आपके रानी गोदिनलू, जो एक के रहने वाले रहे हैं, फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। उनके साथ ही है गरीब निवाज राजा, गरीब निवाज, जो ऐतिहासिक राजा रहे हैं या माने जाते थे। साथ में कुछ राजनीतिक नेताओं के बारे में, कौन से नेता कहीं ना कहीं यहाँ पे फेमस रहे हैं, तो एक पहले के टाइम पे वो करते थे रिसांग केई सिंह, और अभी जो वर्तमान में एन बीरेन सिंह, ये फेमस यहाँ पे क्या है लीडर माने जाते हैं। रिसांग केई सिंह भूतपूर्व ये कभी रहे होंगे। मणिपुर का एक तरीके से सार, पूरी जो चीजें हैं कब बनाई, 21 जनवरी 1972। असेंबली में कितनी सीटें हैं, 60 सीट और 16 डिस्ट्रिक्ट हैं। ज्योग्राफी के हिसाब से लोकटक लेक है और फुमदी एक यूज किया जाता है यहाँ पे, जो वाटरफॉल के तौर पे भी। वाइल्ड लाइफ संगाई डियर और केबुल लामजाओ यहाँ पे फेमस है। फन एक, ये पहनावे की इनकी ड्रेस है और मणिपुरी इनका डांस है। अब सेशन पे हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्विज बेस्ट पॉइंट है। तो व्हेन डिड मणिपुर बिकम अ फुल स्टेट, कब बना ये पूरा राज्य, 1972। टेरिटरी टाइप बिफोर स्टेटहुड, राज्य बनने से पहले ये क्या था, तो ये था आपका यूनियन टेरिटरी। ईयर मणिपुर मर्ज विथ इंडिया, कब मर्ज हुआ इंडिया में, 1949 में। फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर थे वो एम कोइरेंग सिंह थे। करंट जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एन बीरेन सिंह हैं। जो गवर्नर हैं अभी करंट वो अजय कुमार भल्ला हैं। और यहाँ पे टोटल 16 क्या है डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कैपिटल जो मणिपुर की है वो होने वाली है आपकी इम्फाल। लोकटक लेक यूनिक फीचर्स क्या है, यहाँ पे फ्लोटिंग इसलैंड है और फुमदिस यहाँ पे मौजूद है। माउंटेन रेंज सराउंडिंग द वैली, कौन सी माउंटेन रेंज यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये है आपकी पटकाई रेंज। लार्जेस्ट लेक इन मणिपुर, सबसे बड़ी लेक कौन सी है, लोकटक, और सबसे प्रसिद्ध लेक ये मानी जाती है। रिवर फ्लोइंग थ्रू मणिपुर, मणिपुर से रिवर बहती है, सबसे मेन है बराक रिवर। फेमस हिल स्टेशन जो है उखरुल, और फेमस केव लोकेटेड इन मणिपुर, थेरोन केव। ट्रेडिशनल डांस ऑफ मणिपुर का मेन डांस कौन सा, मणिपुरी डांस। ट्रेडिशनल ड्रेस जो है फेनेक है। फेमस फेस्टिवल इन मणिपुर याओ सांग, और ट्रेडिशनल डिश है पिरोम्बा, और फेमस टेम्पल लोकेटेड इन मणिपुर श्री गोविंद जी टेम्पल। स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर का स्टेट एनिमल है संगाई डियर। स्टेट बर्ड जो है वो है नॉनगिन या मिस्टर ह्यूम्स फिसेंट। स्टेट ट्री जो है हुनिंगथू, और स्टेट फ्लावर ऑफ मणिपुर सिरुई लिली। नेशनल पार्क जो है केबी लामजाओ नेशनल पार्क है, फेमस है यहाँ पे। कुछ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल आइकॉन्स जो आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। फेमस
वॉर मेमोरियल इन मणिपुर में वॉर मेमोरियल कौन सा? INA, इंडियन नेशनल आर्मी मेमोरियल जो होगा। क्रॉप वाइडली ग्रोन इन मणिपुर, कौन सी क्रॉप ज्यादातर उगाई जाती है? राइस। इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन मणिपुर में सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री कौन सी मानी जाती है? हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, मतलब हाथ से बनी हुई चीजों की इंडस्ट्री। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन मणिपुर कौन सी है? मणिपुर यूनिवर्सिटी सेंट्रल में। लिटरेसी रेट जो मणिपुर में है वो है 79%। ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर फ्रॉम मणिपुर से जो बॉक्सर निकले हैं ओलंपिक के लिए वो है मेरी कॉम। और फेमस हिस्टोरिकल मणिपुरी किंग कौन थे? किंग गरीब निवाज। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी क्या रही है आज की क्लास रही है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं क्या है विशेष तौर पे इम्पोर्टेंट भी रही होगी। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके क्या करें, चैनल से आके आप जुड़ सकते हो। तो चीज़ें इंफॉर्मेटिव और अच्छी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। मेहनत जारी है, लगातार जितने रिसोर्स हैं वो आपको प्रोवाइड। थैंक यू।